अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड। बहुत ही ये दिलचस्प रेसिपी है। आपने छोटी सी वीडियो को फुल वॉच करना है, आप भी करेंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय और पकाने के बाद करेंगे मज़ा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 केजी यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है। आप चाहें तो डिब्बे का दूध यूज़ कर लें। ये मेरे पास जो है फ्रेश मिल्क है। थोड़ा सा दूध मैंने इससे बचा लिया। थोड़ा सा दूध हम प्याली में ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आज की रेसिपी आपको बेहद आने वाली है पसंद, बहुत ही यमी। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम मैंने क्या रखा है, तो नाम भी आपको लाजमी बताऊंगी कि मैंने क्यों रखा। कुकिंग करिए, साथ साथ फ़न करिए और इन्जॉय करते हुए अपनी रेसिपीज़ बनाइए। आधा कप इसमें चीनी मैंने डाल दी। 1 किलो दूध और इसमें आधा कप चीनी जो है वो शामिल करेंगे। जब तक हमारे दूध में उबाल आएगा तब तक मैं जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध में मिक्स कर लूँगी। ये ठंडा दूध है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आप कस्टर्ड पाउडर इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने 5 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड शामिल किया। दूध में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। कोई भी गुठलियाँ वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो दूध में उबाल आ चुका है, तो जो फ्लेम है उसको मैं लो कर लूँगी क्योंकि बिल्कुल हॉट बॉइलिंग पॉइंट पे हमने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर वाला लिक्विड है वो शामिल नहीं करना। तो फ्लेम थोड़ा मैंने लो कर लिया। अब ये जो हमने मिक्स किया हुआ है कस्टर्ड दूध में, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कढ़ाई में और इसमें चमचा जो है चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। एकदम से अगर आप ये लिक्विड इसमें ऐड कर देंगे तो फिर आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ सी बन जाएंगी एकदम से, उन्हें फिर ख़त्म करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड डालेंगे, तब इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं बनेंगे। 5 से 8 मिनट तक इस कस्टर्ड को पका लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको पतला कस्टर्ड हमने नहीं बनाना, बल्कि बहुत ही मज़ेदार शादियों पर मिलने वाला और रेस्टोरेंट में मिलने वाला जो कस्टर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है और उसी का मज़ा भी आता है। तो हमने भी वैसा ही कस्टर्ड आज बनाना है। ये बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बनेगा। बस इसको अच्छी तरह से हमने गाढ़ा कर लेना है। तो चमचा बराबर चलाते जाएंगे, कस्टर्ड को छोड़ के कहीं नहीं जाना। लीजिए, हमारा कस्टर्ड जो है थिक हो चुका है जितना हमें चाहिए था। अब इसका फ्लेम जो है वो मैं ऑफ़ कर दूंगी और कस्टर्ड को कर लूँगी ठंडा। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। कढ़ाई समेत मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। अब आप देख रहे होंगे कि ये कस्टर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमने एक जो पैकेट है, 1 पाव वाली क्रीम इसमें ऐड करनी है और ये क्रीम जो है गरम दूध में बिल्कुल ऐड नहीं करनी। गरम दूध में ऐड करेंगे तो ये पतली हो जाएगी। तो हमने कस्टर्ड को मज़ीद मज़ेदार, क्रीमी और गाढ़ा रखने के लिए ये वाला फार्मूला जो है लाजमी ट्राई करना है। अब क्रीम को कस्टर्ड के अंदर हम अच्छी तरह से स्पैचुलर की हेल्प से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा मिक्स करके इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। तो बाउल जो है आपका फेवरेट जो भी हो उसमें निकाल लीजिए और इसके ऊपर बाद में जो काम हम करेंगे वो ये है कि ये मेरे पास पड़ा हुआ था केक। तो केक को मैंने बारीक पीस लिया, हाथों की मदद से मैश कर लिया और इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो केक डालने के बाद मेरे पास ये रेड वेलवेट केक था। आपके पास जो भी केक हो आप ऊपर डाल सकते हैं, या फिर इस केक की जगह पर आप कोई भी फ्लेवर का बिस्किट का चूरा बना के वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और दोबारा से ऊपर कस्टर्ड डाल के हम इसको कर देंगे अच्छी तरह से कवर और सेटल कर देंगे स्पैचुलर की हेल्प से। ऊपर से मैंने डाल दिए चाको चंक्स, ऊपर से डाल दिए और ये बच्चों को होते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो बच्चे खुश रहते हैं चॉकलेट की आइटम के साथ। तो चाको चंक्स डालने के बाद एक चीज़ जो है वो इसके ऊपर मैं और अप्लाई करूँगी जिससे
बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस चीज़ को बच्चों ने नाम दिया है कि ये आपने ऊपर तो सांप ही बना दिया ब्लैक कलर का। तो नौज़बिल्ला सांप तो मैं कभी नहीं खिला सकती किसी को। तो ऐसे ही बच्चे शरारत कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया फ़न। तो ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल दिया, हमारी रेसिपी डन हो गई। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।